यह जीवन तरंगों के समान है। हमारा वर्तमान शरीर भी इन्हीं तरंगों के स्पंदन से प्रेरित होकर निरंतर संचालित और संचरित रहता है। हमारे गुण, भाव, कर्म और अनुभव सभी विभिन्न प्रकार की तरंगों के रूप में उत्पन्न होते हैं और फैलते रहते हैं। यदि हम दर्पण के सामने खड़े होकर या अपनी अंतरात्मा में झांककर अपने स्वभाव और गुणों को एक तरंग के रूप में देखने का प्रयास करें, तो हमें महसूस होगा कि हमारे भीतर अलग अलग तरह की तरंगें सक्रिय रहती हैं। कुछ तरंगें शांत और संतुलित दिखाई देती हैं, कुछ कभी शांत तो कभी असंतुलित हो जाती हैं, और कुछ तरंगें पूरी तरीके से अव्यवस्थित प्रतीत होती हैं। हमारे प्रत्येक विचार, प्रयास और कर्म की एक तरंग बनती है। यह तरंग धीरे धीरे कमजोर तो होती है, पर पूरी तरह समाप्त नहीं होती। जब परिस्थितियां अनुकूल होती हैं, तो वही पुरानी तरंग फिर से शक्तिशाली होकर अनुभव में प्रकट हो जाती है। इन तरंगों का प्रभाव केवल मन तक सीमित नहीं रहता, वे हमारे शारीरिक लक्षण, स्वभाव, व्यवहार और जीवन परिस्थितियों तक को भी प्रभावित कर सकती हैं। ब्रह्मांड का हर पिंड भी तरंग से बना है। उनकी तरंगें हमारी तरंगों से मिलती हैं, और इसी कारण बाहरी वस्तुओं, ग्रहों और खगोलीय शक्तियों का प्रभाव हमें अनुभव में होता है। ध्यान दें, ग्रहों की तरंगें सभी के लिए समान होती हैं, पर उनके प्रभाव अलग अलग होते हैं, क्योंकि वे हमारे व्यक्तिगत तरंगों के समूह से विशेष प्रकार का संपर्क बनाती हैं या इंटरैक्ट करती हैं। इन्हें अनुकूल करने के लिए दो मार्ग होते हैं: अंतर की तरंगों को मजबूत करना और बाहरी उपायों से संतुलन बनाना। अंतर तरंगों को योग, ध्यान, साधना, ज्ञान, विवेक, विकास से मजबूत किया जाता है, और बाहरी उपायों में उपासना, मंत्र जाप, रत्न धारण, यंत्र तंत्र, औषधि, रंग गंध द्रव्य चिकित्सा आदि शामिल हैं। ये उपाय विशेष तरंगों को शक्तिशाली बनाकर ग्रहों के दुष्प्रभाव को कम करते हैं। कभी कभी कोई साधक संकल्प लेकर दूसरों के लिए भी जाप करता है, जिससे दूरी पर रहकर भी सहायता पहुंचती है। इसमें श्रद्धा स्वयं एक महत्वपूर्ण तरंग के रूप में कार्य करती है और उपचार को प्रभावी बनाती है। पुराणों में यह भी कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति दूसरे के लिए संकल्प पूर्वक किया गया जप करते समय उसके फल की अभिलाषा स्वयं के लिए करने लगे, तो वह जाप उसके लिए हानिकारक हो सकता है। इसलिए परोपकार के भाव से किए जाने वाले उपचार में सावधानी भी आवश्यक है। एक कुशल दैवज्ञ विभिन्न उपायों और निरीक्षणों के माध्यम से इन तरंगों को समझने का प्रयास करता है और व्यक्ति के सुधार के लिए मार्गदर्शन देता है।